अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा शाहिद। आज मैं आपको स्टूडेंट्स ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ, इंग्लिश ग्रामर, और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाली हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हम बनाते हैं लाइक अपनी डेली रूटीन, हमारी डेली रूटीन हो गई, इसके अलावा न्यूज़ हो गई और शेड्यूल्स वगैरह जो स्केड्यूल्स होते हैं वो सब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज मशरक़ से निकलता है मगरिब में गुरूब होता है, ये सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जब हम लिखते हैं कहीं या बोलते हैं, बताते हैं इनके बारे में, तो वो टेंस जो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना होता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी उर्दू में पहचान ये है कि ऐसे जुमले जिनके वर्ब के आखिर में ता है, ती है और ते हैं वगैरह आता हो, ये हमारे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अच्छा, और इसके अलावा इसकी इंग्लिश में एक पहचान ये होती है कि आपको इंग्लिश में आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। बेसिकली ये हम यहाँ पर सारी इसकी क्या दे रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं। व्हाट इज दिस आइडेंटिफिकेशन? कि ये आइडेंटिफाई करते हैं ये चीज़ें कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। और इंग्लिश में इसकी पहचान ये है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अच्छा, सबसे पहले इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। हमारे पास जुमला बनाने के लिए तीन चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पर होता है हमारे पास सब्जेक्ट, नंबर 2 पर होता है वर्ब और नंबर 3 पर होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होती हैं। सब्जेक्ट जो होता है, जो भी काम करता है ना, काम करने वाले को, जुमले में जो भी काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, एक्शन ऑफ डूअर। वर्ब क्या होता है, एनी एक्शन, जो भी काम होता है वो वर्ब होता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और जिस चीज़ पर काम किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। एनीथिंग ऑन विच वर्क इज टू बी डन, मीन्स के जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये हमारा हो गया लाइक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों की पहचान होनी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंग्लिश में जुमला बनाने के लिए या उसको ट्रांसलेट करने के लिए इन तीनों चीज़ों के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, तो फिर हम बहुत ईजीली अपना काम कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर्स। हमारे पास तीन तरह के जुमले होते हैं, लाइक अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है और इंटेरोगेटिव होता है। अफर्मेटिव वो जुमले होते हैं जिनमें सीधी सीधी बात बताई जाती है, जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। और नेगेटिव वो होता है जिसमें हम मना करते हैं, जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। और इंटेरोगेटिव वो होता है जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, लाइक क्या मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उसके अलावा आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत इजीली अब बना लेंगे। ठीक है, सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखें, सब्जेक्ट आपको समझाया इसीलिए गया था पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है, मीन्स के जुमले में जो भी काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब आ जाता है। हमें पता है वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म भी होती है। लाइक इस तरीके से होती है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फोर्थ फॉर्म हो जाती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी होती है। अब इसके बाद ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है अफर्मेटिव के लिए। ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एस या ई एस लगा हो जाएगा। ये ऑप्शनल होता है, ये किसी में आता है किसी में नहीं आता है। किस में आएगा ये मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगी। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होता है हमारा इंटेरोगेटिव। अच्छा, इस सब में हमारे पास क्या है, देखें हमने एस और ई एस का इजाफा जो है वो सिर्फ अफर्मेटिव में किया है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपको कहीं एस और ई एस नहीं नज़र आएगा। ये आपका फॉर्मूला है। इन तीनों फार्मूला को अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, आपको दिमाग में रहते हैं ये फॉर्मूले, तो फिर आप बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले बना सकते हैं। एग्जाम में आते हैं कन्वर्जन के लिए, आप इजीली कर सकते हो और डेली रूटीन में भी बोले जाते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे। बेटा देखिए, हमारे पास प्रोनाउंस जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। हमारे पास प्रोनाउंस 3 किस्म के प्रोनाउंस होते हैं हमारे पास। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस की 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन वो होते हैं जो बात कर रहा होता है, वो क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। जो बात कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो बात कर रहा हो वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। बात कौन करता है, आई, मैं बात करूँगी, या हम सब दो, मैं या मुझसे दो चार लोग मिलके बात करेंगे तो वो आई और वी में आ जाते हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं, जो बात सुन रहा हो, जो बात सुन रहा हो। ये मैं आपको एक अलग पेज पे लिख के बताती हूँ, यहीं नीचे लिख देती हूँ। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा हो या बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन वो होते हैं जो आपकी बात सुन रहा हो, जो बात सुन रहा हो, ठीक है। थर्ड पर्सन वो होते हैं जो आपकी गुफ्तगू में, हो सकता है कि वो आपकी बात सुन तो रहे हों लेकिन आपकी गुफ्तगू में वो शामिल नहीं है। मीन्स के वो कुछ नहीं, ना तो वो फर्स्ट पर्सन है कि ना वो बात कर रहे हैं और ना वो सेकंड पर्सन है कि ना वो बात सुन रहे हैं। थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में बात की जाए, जिनके बारे में बात की जाए। बात कौन कर रहा है, आई करते हैं या वी करते हैं, ठीक है। एक आदमी बात करेगा तो वो आई होता है, मैं करके बात करेगा, एक से ज़्यादा लोग बात करेंगे तो वो कहते हैं हम, ठीक है। जो बात सुन रहे होते हैं, हम हमेशा क्राउड से बात करते हैं, वो क्या होता है, यू, कि मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन वो होते हैं ही, शी, इट, दे, या कोई भी किसी का नाम लिख सकते हैं जैसे कि जुआ। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो गए इसमें। अच्छा, अब हमें बात ये करनी है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा क्या लगेगा, डू लगेगा। सेकंड पर्सन के साथ भी हमारा क्या लगेगा, डू लगेगा। हमें चेक ये करना था कि हम डू किसके साथ लगा रहे हैं और डस किसके साथ लगा रहे हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस जो होंगे, मीन्स के आई और वी के साथ हम डू लगाएंगे, यू के साथ भी हम डू लगाएंगे। अब थर्ड पर्सन में हमारे पास आ जाती है कैटेगरी। थर्ड पर्सन में एक हो जाएगा सिंगुलर और एक हो जाएगा प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा ना अगर, जैसे कि ही अकेला होता है, वो हम कहते हैं ना, एक लड़के के लिए हम ही यूज़ करते हैं, एक लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं, किसी एक चीज़ के लिए हम इट यूज़ करते हैं। ही, शी, इट, या कोई नाम है जैसे कि जूहा, एक ही नाम है। इन सब के साथ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हो गए। प्लूरल में कौन आ जाता है, दे आ गया, सही है। और लाइक जूहा एंड सुहेब आ गए, ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। या माई फादर हो गए, ये हमारे सिंगुलर में है, थर्ड पर्सन है ना। और माई
पेरेंट्स हो गए, इसमें मदर और फादर दोनों आ गए, तो ये प्लूरल हो गए। इन्हें हम थर्ड पर्सन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई देखें, ना तो माई फादर मैं हूँ, ना माई फादर आप हैं, ठीक है। माई फादर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, अपने फादर के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो माई फादर हो गए। जुहा ना मैं हूँ ना आप हैं, हाँ मैं जुहा के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारे थर्ड पर्सन हो गए सिंगुलर। अब जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स है ना, उनको हम यहाँ लिख लेते हैं, ही, शी, एट, जुहा, माई फादर, सन, मून। सन मून है, हम उनके बारे में बात करते हैं, ना मैं सन हूँ ना आप सन है, हाँ मैं सन के बारे में बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ में हम डज यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स जो होते हैं उनके साथ हम डज यूज़ करते हैं, और बाकी जितने भी बचते हैं गरीब आवाम, उनके साथ हम यूज़ करते हैं डू, आई, वी, यू। दे हमारे पास थर्ड पर्सन है, बट क्या है? प्लूरल, सही है। जुहा एंड सुहेब, इनके साथ भी डू आएगा। माई पेरेंट्स के साथ भी डू आएगा, लेकिन अगर पेरेंट्स में से मदर या फादर एक ही बात करते हैं तो आप वो लगाएंगे, डज लगाएंगे। माई फ्रेंड्स, ये ज़्यादा फ्रेंड्स आ गए तो हम डू लगाएंगे, एक फ्रेंड के साथ हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कि डू और डज इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा। अच्छा, अब इसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अच्छा, जिनके साथ में मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाते हुए बताया था कि एस या ई एस ऑप्शनल होता है, सबके साथ नहीं लगता, तो वो कौन सब हैं जिनके साथ लगेगा? वो कौन है जिनके साथ एस या ई एस लगेगा? वो हैं ही, शी, इट, जुहा या कोई भी नाम, माई फादर, माई मदर, सन, मून, माई फ्रेंड। मीन्स के जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव बनाते वक्त उनके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। कैसे? आगे चलते हैं। जैसे कि पॉइंटर कहाँ है? सूरज मशरक से निकलता है। अच्छा, आप ये देखें, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, रोज़ाना निकलता है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसके तहत रोज़ाना सूरज जो है मशरक से निकलेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ऐसे जुमले हम किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। सूरज मशरक से निकलता है। अब जब हम ट्रांसलेशन करने की करते हैं ना बेटा, तो एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बिगनर्स हैं, नई नई इंग्लिश सीख रहे हैं, नई नई ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं, अगर स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। और अगर विदाउट फॉलोइंग स्टेप्स हम काम करेंगे तो गलती के चांसेस हमारे हमेशा रह जाते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, यहाँ लिख रही हूँ। स्टेप नंबर 1 में आइडेंटिफिकेशन करनी है। मीन्स कि आपको क्या करना है? पहचान करनी है कि जुमला कौन सा है। ऐसे जुमले जिनके वर्ब के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता हो तो ये क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के कहलाएंगे। इसके अलावा इसकी क्या पहचान है? कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, ठीक है। तो ये जुमला तो किसका हो गया? हमने बता दिया कि ये जुमला किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अच्छा, और डेली रूटीन भी है, रोज़ाना होता है ना ये काम, डेली रूटीन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप नंबर 2 जो है, उसमें हमारे पास ये है कि हमें क्या करना है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निकालने हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जो भी काम होता है वो वर्ब होता है, और जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। चले आए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब निकालते हैं। सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है इसमें? सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज निकल रहा है ना, तो बेटा फिर ये सूरज क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। वर्ब, क्या काम हो रहा है? भाई निकल रहा है। क्या निकल रहा है?
ऑब्जेक्ट हो गया, मशरिक मतलब कि कहाँ से निकल रहा है, सॉरी कहाँ से निकल रहा है, मशरिक से निकल रहा है। सब्जेक्ट हो गया सूरज, वर्ब हो गया निकलता है, और मशरिक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया। इसके बाद अब लाजमी सी बात है, आप एग्जाम में लिख रहे हैं या कहीं अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, तो आप इतनी गंदगी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, पेंसिल से यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे। मैं अभी पेंसिल अपनी ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही है, मैं पेंसिल लेके बैठी नहीं हूँ यहाँ, सॉरी। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिख लेंगे एक जगह, जो हमने किया था। ये देखें, ये जुमला किस टाइप का है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। अफर्मेटिव मैंने बताया था, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं उन्हें, मीन्स के जिसमें आपको कोई बात बताई जाती है, उसमें ना तो इनकार होता है ना ही सवाल होता है, ना तो इसमें इनकार है ना ही इसमें सवाल है, बल्कि ये एक डिक्लेरेशन है, एक बात आपको बताई गई है कि सूरज मशरक़ से निकलता है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है ये। तो हमारे पास ये कौन सा बनेगा, ये अफर्मेटिव बनेगा, और अफर्मेटिव का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, पेंसिल, इसको आप समझो कि ये पेंसिल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये स्टेप कर लोगे ना, पेंसिल से फॉर्मूला लिख लोगे, तो गलती का चांस आपका कम हो जाएगा। अब अगर यहाँ तक आपको आता है, सब्जेक्ट पता है क्या होता है, वर्ब आपको पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपको पता है कि क्या होता है, अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता है, उसके बाद आपको फॉर्मूला भी याद है, और फिर उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन भी अच्छी तरीके से कर सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले होते कौन से हैं। अगर ये 3 काम कर सकते हो ना, तो बेटा फिर आगे कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको जुमला बनाने से रोक ले, क्योंकि फिर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक आता है तो समझे आपको सब आता है। इसके बाद आपके पास क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सूरज। सूरज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन, और सन से पहले हम लगाते हैं द सन। द सन निकलता है, फिर क्या लगाना है मुझे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, निकलना। निकलने को इंग्लिश में कहते हैं राइज, राइज। ठीक है, लेकिन अब आगे आ रहा है मेरे पास एस और ई एस। एस और ई एस मैंने आपको बोला था मैं किसके साथ लगाऊंगी, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर्स जो होते हैं उनके साथ मुझे क्या करना होता है, वर्ब के साथ में एस और ई एस का इजाफा करना होता है। किसके साथ, इन सब के साथ, इन ये नीचे तक के साथ। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा करना होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखें, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मैंने यहाँ भी इसकी एग्जाम्पल दी हुई है सन में, और लाजमी सी बात है ना, तो सन मैं हूँ ना आप हैं, हाँ हम सब के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके साथ में मैं क्या लगाऊंगी, ई एस तो मैं लगा नहीं सकती, ई लगा हुआ है, मैंने एस लगा दिया। ठीक है, द सन राइजेस, मशरिक से निकलने को कहते हैं इन द ईस्ट, इन द, और ईस्ट का ई भी हम हमेशा कैपिटल बनाते हैं। ये हमारा बन गया जुमला। ठीक है, ये बहुत इजी सा था, 1 सेकंड में हमारा बन चुका है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हमें लेट सपोज टीचर ने कहा है कि इसका क्या भी बनाओ, इसका नेगेटिव भी बना के लाओ। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान है। हमने क्या किया, पेंसिल से फॉर्मूला लिखा, नहीं भी लिखा तो भी बन जाएगा इजीली, लेकिन मैं फॉर्मूला लिख के बताती हूँ। डू और डज, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें हमने एस और ई एस का इजाफा नहीं किया। यहाँ पर भी जब मैंने नेगेटिव का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, तो इसमें मैंने एस और ई एस का इजाफा नहीं किया था। एस और ई एस का इजाफा हम हमेशा सिर्फ अफर्मेटिव में करते हैं। एस या ई एस का इजाफा यहाँ पर नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, अभी ये भी आगे बताते हैं आपको कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे। द सन सब्जेक्ट क्या था हमारा, द सन था, द सन लिख लिया, द सन। अब हमें बताइए डू लगेगा या डज लगेगा। जब मैंने आपको ये कहा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो यहाँ पर भी हमारे साथ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, राइजेस, लेकिन हम यहाँ पर एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बेसिकली ये भी पहले डज जो है ये पहले डू था, ठीक है, लेकिन वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब आता है, तो जब नेगेटिव बना रहे होते हैं, तो जो ऊपर वाले में एस और ई एस होता है वो इधर आ जाता है, ई एस। तो अब हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एस या ई एस का इजाफा किया था ना, तो अब नेगेटिव में हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने डज इटसेल्फ यहाँ पर आ चुका है, और डज पहले डू था, उसमें हमने ई एस का इजाफा कर दिया है, तो दोबारा ई एस का इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। डज में हो चुका है, डू में हो चुका है, डू में ई एस लगाया, डज बना। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, वैसी का वैसी आ गया जैसे कि हमारा ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, ये डज जो है ना, ये स्टार्ट में आ जाएगा डज, और फिर बाकी हम ऐसे लिख देंगे, द सन आ रहा है, द
सन का एस कैपिटल, द सन, और फिर यहाँ पर हमारे पास डज नॉट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटरोगेटिव में नॉट नहीं आता। राइज इन द ईस्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है वरना आपका हाफ मार्क एग्जाम में डिडक्ट होता है। ठीक है, ये आपका एक जुमला बन गया। इसके अलावा एक और जुमला हम कर लेते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। सही, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है ना। 2 और 2 4 होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में ताहे तिहे तेहे आ रहा है, एक हमारा ये जनरल स्टेटमेंट है, बताया जा रहा है क्योंकि 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले होते थे और अब वो 8 होने लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास 2 और 2 जो हैं, काम कौन कर रहा है, 2 और 2 ये सब्जेक्ट हो गए, और क्या होते हैं जो है ये वर्ब हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, 2 और 2 2 एंड 2। ठीक है, होते हैं को कहते हैं मेक। अब देखें, अब इसमें हमें ऐसे यस लगाना है कि नहीं लगाना है भाई। देखें, ये थर्ड पर्सन तो है, 2 और 2, क्योंकि 2 और 2 ना तो आप हैं ना मैं हूँ, ये कोई और है। ठीक है, थर्ड पर्सन है तो, लेकिन सिंगुलर है। अगर सिर्फ 2 होता ना तो ये सिंगुलर था, लेकिन 2 और 2 ये कितने हो गए, 2 हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 और 2 हो गए ना, तो ये प्लूरल हो गया। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं, प्लूरल के साथ नहीं करते। तो यहाँ पर एस ई एस को हम कर देंगे इसके और प्लस कर देंगे ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मेक 4। ठीक है, अब आगे जाते हैं इसका नेगेटिव बनाने के लिए। 2 एंड 2 मेक है ना, इससे पहले ये वर्ब है ना, वर्ब से पहले क्या लगाना है, डू नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। एस या ई एस का इजाफा होता है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हम डज लगाते हैं। बाकी सबके साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। 2 एंड 2 डू नॉट मेक 4। डू 2 एंड 2 मेक 4। ये हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपको ट्रांसलेशन करनी तो आपको आ गई होगी कि किस तरीके से करते हैं। सही, कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, क्योंकि ये तो सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो होती है ना। हम लाइक फ़नी वीडियोस तो बहुत शेयर करते हैं, बट ये वाली वीडियो शेयर करेंगे तो आपको सदका जारिया भी मिलेगा, क्योंकि ये किसी के काम आएगी, कोई पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा, तो अच्छी बात है ना, इल्म तो फैलाना चाहिए। मैं फैला रही हूँ, आप भी फैलाएं। अच्छा, इसके साथ साथ सेकंड ये कि एग्ज़ाम में एक इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं कि वो कन्वर्जन्स होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होती हैं। लेट सपोज मेरे पास आता है एक जुमला, कारपेंटर वर्कड हार्ड। कारपेंटर वर्कड हार्ड, मेरे पास ये जुमला आया। अब मुझे क्या करना है, उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम में इस तरीके से दिया जाता है, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करें। तो अब मैं इसको कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करूँगी। बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, बिगनर्स के लिए स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम ऊपर जाना चाहते हैं ना तो सीढ़ियों से ही जाते हैं, डायरेक्ट कूद के जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। तो हमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले आपने क्या किया, आपको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है टेंस और दूसरा क्या होता है, सेंटेंस। ये मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। एक होता है हमारे पास टेंस की टाइप और दूसरी हमारे पास होती है सेंटेंस की टाइप। टेंस की टाइप क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। पास्ट होता है और ये फ्यूचर होता है, और इसके भी बहुत सारे होते हैं। लाइक आपको पता है इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ये होती है हमारी क्या, टेंस की टाइप। सेंटेंस की टाइप हमारे पास क्या होती है, अफर्मेटिव,
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, और एक और होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। वो ना जब हम थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे ना फिर करवाएंगे, वरना बच्चों के लिए अभी से 4 बनाने मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं शुरू में ही 3 ही करवाती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पे हम जाते हैं। हमें क्या करना है, ये हमें क्या कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है टेंस की टाइप। क्या दी हुई है, टेंस की टाइप के प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करें। जब भी आपको टेंस की टाइप में कन्वर्जन मिले, मीन्स के आपको टेंस चेंज करने के लिए मिले, टेंस चेंज करने के लिए मिला होगा तो यहाँ पे टेंस का नाम लिखा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, कुछ भी यहाँ पर लिखा होगा। अगर आपको टेंस की टाइप दी जाती है, अगर टेंस की टाइप नहीं दी जाएगी तो फिर कौन सी दी जाएगी, आपको फिर दी जाएगी सेंटेंस की टाइप। और सेंटेंस की टाइप में क्या होगा, नेगेटिव बना दें, अफर्मेटिव बना दें, इंटेरोगेटिव बना दें, इस तरीके से दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, टेंस की टाइप दी गई है। जब भी हमें टेंस की टाइप चेंज करने के लिए दी जाए, एक बात ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले जिस टेंस में हमें चेंज करना होता है उसका फॉर्मूला लिख लेंगे तो गलती से बच जाएंगे। फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये कौन सा जुमला है, ये इसका सेंटेंस चेक करो, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। लाजमी सी बात है, नॉट नज़र नहीं आ रहा, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं हो रहा, लाइक डूडस से स्टार्ट नहीं हो रहा, या डिड से, किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव भी नहीं हो सकता। और ये क्योंकि ये सिंपल हमारे पास की क्या है, एक चीज़ स्टेटमेंट बता दिया गया है, डिक्लेरेटिव है, लाइक हमें सिंपल बात बता दी गई है, तो ये हमारा क्या बना है, अफर्मेटिव है। जब भी हमें जो भी सेंटेंस की टाइप हो ना, लाइक अगर यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए फॉर्मूला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का लिखूंगी मैं। अब यहाँ पर जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव दिया गया है, तो नीचे फॉर्मूला भी मुझे किसका लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का। फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने लिख लिया फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने क्या किया, वही मेरा सेकंड स्टेप, सब्जेक्ट, और काम क्या हो रहा है, वर्क, काम करने को, वर्क कोई काम होता है, और क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद है नहीं, वर्क हार्ड जो है ये, यही हमारा वर्क जो है वो ये हमारा वर्ब है, इसको आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, सख्त मेहनत कर रहा है तो इसको आप ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस चीज़ को ना हमें इस पैटर्न में लिख देना है और हमारा काम हो जाएगा। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा, कारपेंटर। इसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है हमारे पास, वर्कड है, हमारे पास वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, वर्क, वर्कड, और थर्ड भी होती है वर्कड, कारपेंटर, वर्क हार्ड। अच्छा, ऐसे ही है सारा, कारपेंटर ना तो मैं हूँ ना आप हैं, हाँ कोई तीसरा बंदा और वो है भी अकेला, एक ही है ना कारपेंटर, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, कारपेंटर वर्क्स हार्ड, साफ सुथरा करके लिख देती हूँ, कारपेंटर वर्क्स हार्ड, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट डेफिनेट में चेंज हो गया। अब अगर इसी का नेगेटिव बनाने के लिए दिया जाता है, जैसे कि अगर इसी को हमें दिया गया हो, जैसे कि आपका लिखा हुआ है, इसी का नहीं, चले मैं किसी और का बनवाती हूँ आपको, जैसे कि निंदोवारी सेटलमेंट built in late 18th century। अच्छा, अब ये क्या आ गया, अब मुझे इसको क्या करना है, इसको मुझे प्रेजेंट डेफिनेट में चेंज करना है। मैं करती हूँ पहले प्रेजेंट डेफिनेट, चलें इसका नेगेटिव बना लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं डिड नॉट, सही है, डिड नॉट साफ सुथरा करके लिखती हूँ, निंदोवारी सेटलमेंट did not build in late 18th century। अच्छा, ये 18th सेंचुरी में नहीं हुआ था, ये मुझे सेंचुरीज की याद नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे लिख दी है, ठीक है।
इसको मुझे क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। मुझे टीचर ने कहा कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर दें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करूँगी, मैंने देखा कि यहाँ पर ऊपर ये कौन सा वाला है, यहाँ पे नॉट शो कर रहा है कि ये कौन सा ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो अब मैं यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का फॉर्मूला लिखूँगी, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने क्या लिखा, निंदोवारी। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, निंदोवारी सेटलमेंट पूरा सब्जेक्ट है, वर्ब है यहाँ पे बिल्ड, और बाकी को मैं क्या ऑब्जेक्ट अज्यूम कर रही हूँ। निंदोवारी सेटलमेंट, सही है। डू या डस में से क्या लगाऊंगी, निंदोवारी सेटलमेंट, थर्ड पर्सन तो है, लाजमी सी बात है ना, मैं हूँ ना आप हैं, कोई तीसरा ही है। तो ये जो सेटलमेंट है ये एक है या एक से ज़्यादा है, लाजमी सी बात है एक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डज आएगा। डज नॉट, और वर्ब क्या है, बिल्ड, बिल्ड ही फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगी हुई है, इन लेट 18th सेंचुरी, ये नेगेटिव में हमारा बन गया। अब अगर दिया जाएगा कि इसका ही लेट सपोज ये अगर मुझे क्वेश्चन के तौर पे दिया गया है और इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए दिया जाएगा, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगी इसको, इंटरोगेटिव में क्या करूँगी मैं, ये डज़ नॉट है ना, डज़ को स्टार्ट में लगाया, डज़, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट था निंदोवारी, सेटलमेंट। बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डज़ मैं पहले लगा चुकी हूँ, बिल्ड इन लेट 18th सेंचुरी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको ज़रूर बताऊंगी। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह हाफिज़।